तो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू कंटिन्यू। एंड लास्ट टाइम जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे, मैथमेटिक्स पेपर जे के बॉस क्लास 10th का डिस्कस कर रहे थे। कुछ वीडियोस हमने जो है अपलोड कर दी थी एंड बीच में हमें जो है अनएक्सपेक्टेडली जो है लास्ट टाइम स्टॉप करना पड़ा। एंड एनीवे विल कंटिन्यू नाउ। एंड यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन करने वाले हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर से देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपको दो चॉइसेस हैं। ठीक है, बट जब चॉइसेस आपको दी होती है तो देन आपको चूज़ करना होता है वो वाला क्वेश्चन जो आप सिंपली कर पाते हैं। ठीक है ना, सिंपली एंड फास्टर जो होता है वो वाला क्वेश्चन करते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि अपने आप में ये वाला जो पेपर होता है आपका क्लास 10th का, ये काफ़ी लेंथी होता है। सो ये चॉइस चूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके पेपर के लिए। एज आई टोल्ड अर्लियर, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा फार्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स, अरिथमेटिक के अंदर चैप्टर के अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज होते हैं। एक होता है nth टर्म का an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन एंड टू डी, एंड दूसरा होता है हमारे पास सम ऑफ टर्म्स का। सम ऑफ टर्म्स के हमारे दो तरह के फार्मूले होते हैं। एक होता है n बाई टू इंटू ए प्लस एल एंड दूसरा होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ का जो वाला जो क्वेश्चन है, हम इनमें से कोई एक फार्मूला जो हमें ठीक लगे हम उससे जो है इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए जो है हमें जो है आना होगा स्क्रीन पे, एंड हेयर वी आर। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ जो होता है, ठीक है ना, मल्टीपल्स ऑफ एट्स की अगर बात करें हम, मल्टीपल्स ऑफ एट, 8 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, 8 के मल्टीपल्स होते हैं, ये हमसे पूछ रहा है पहले 15 मल्टीपल्स। ठीक है ना, 8 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं, जिस तरह से है 8 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल है 8 का 8, दूसरा 8 का मल्टीपल है 16। टेबल के साइड वाले जो नंबर होते हैं हम उनको मल्टीपल्स कहते हैं, जिस तरह 8, 16, फिर उसके बाद आएगा 24। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 32। तो ये वाले जो है हमारे मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, आप देखें तो 8, 16, 24, 32। ठीक है ना, एंड कंटिन्यू। तो इसके अंदर अगर हम देखें, हेयर फर्स्ट टर्म, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है क्या है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू हमारे पास है 8। ठीक है ना, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे क्या है, d है हमारे पास 8। 8 का कॉमन डिफरेंस है, इसमें से इसको निकालेंगे तो 8 का डिफरेंस आएगा, इसमें से इसको निकालेंगे, दो कंसेक्यूटिव आगे वाली टर्म में से पीछे वाली निकालेंगे तो हमें आएगा 8। ठीक है ना, टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है ना, वी यूज फार्मूला। ठीक है, हम दो में से कोई भी फार्मूला जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन ही हमें फाइंड करना है। सम ऑफ टर्म्स क्या होगा, एन हमारे पास कितना दे रखा है, इसने दे रखा है 15 टर्म्स का। ठीक है ना, टू ए का क्या मतलब हुआ, ए हुआ हमारी फर्स्ट टर्म दैट इज 8, एंड एन कितना है हमारे पास, ठीक है ना, 15 टर्म्स का हमें बोल रहा है। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि निकला हमें 8। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, व्हाट वी विल बी गेटिंग, ठीक है, 8 दूने 16 प्लस 15 में से एक निकालेंगे 14। ठीक है ना, एंड 14 इंटू 8 करेंगे हम तो 14 इंटू 8। ठीक है ना, 8 चुके 12, इट विल कम 1112। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करें 12 और 16, 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 128। ठीक है, 2 2 6 12, 2 चुके 15 इंटू 64, व्हाट विल बी वी विल बी गेटिंग, इट विल बी 960। ठीक है ना,
देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 960 करके हम इस तरह से आंसर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है ना, जितने भी हमारे जो दूसरे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक से लिया गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा जो चैप्टर है, ठीक है ना, उससे लिया गया जो क्वेश्चन है कि जितने भी हमारे पास जो है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमारे पास अदर कौन से, इन टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन सा होता है? जिस तरह से होता है, पहले साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है ना, ये 6 होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है इस सेक को हमें जो है कभी साइन में एक्सप्रेस करना है। ठीक है ना, साइन को मतलब टोटली हमें इसमें सेक में एक्सप्रेस करना है। देन हमें कास को हमें पूरा सेक में एक्सप्रेस करना है, टेन को, फिर कोसेक को, फिर काट को। ठीक है ना, मतलब दूसरे जो 5 हैं इनको जो है इसके टर्म्स में जो है हमें एक्सप्रेस करना है। मतलब टेन इज इक्वल टू कितने सेक होता है, या साइन इज इक्वल टू कितने सेक होता है, या कॉस इज इक्वल टू कितने सेक होता है। दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग नाउ। ओके, सबसे पहले हम जो है सिंपलेस्ट देखते हैं। हमारे पास जो है, देखिए इस वाले जो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम सीक्वेंस वाइज जाते हैं। सबसे पहले जो इजी होगा, ठीक है ना, उसको हम करेंगे एंड इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने प्रैक्टिस की हो, नहीं तो इसको निकालने के डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं। ठीक है ना, बट जितना डिफरेंट जो है कोई अननोन मेथड हम लगाएंगे तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है हमें अपने ऑप्शन तक अराइव करने में, तब तक हमारा बहुत टाइम चला जाएगा। तो चलिए, अगर हमने जो है पहले प्रैक्टिस किया होगा, हम पहले क्या लेते, फिर देन कॉस ए। ठीक है ना, वाई कॉस ए? बिकॉज पंडित भाई पंडित हरी हरी बात। ठीक है ना, साइन कॉस टेन, तो सेक सेक काट। देखिए सेक जो होता है ये रिवर्स है, उल्टा है किसका? कॉस का। तो कॉस ए जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/sec ए। ठीक है ना, तो पहला जो था कॉस ए, ये हमने एक्सप्रेस कर दिया सेक ए की टर्म में। ठीक है, कॉस ए इस साइड में है और इसके साथ कुछ भी नहीं है, एंड इस साइड जो भी है वो है सेक ए। ठीक है, तो पहला हमारा जो है कॉस ए हमने एक्सप्रेस कर दिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने दिखा दिया। ठीक है ना, और हम लिख सकते हैं वी नो दैट, पहले वाला हमने जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखा दिया। लेट्स कम बैक एंड अब बात करते हैं हम टेन ए की। ठीक है, चलिए सेकंड जो है हमारा टेन ए, पहला हमारा था कॉस ए एंड नाउ वी हैव टेन ए। अब टेन का हम देखें, टेन का हमारे पास जो है आइडेंटिटी, मैंने कहा 3 आइडेंटिटीज होती हैं। हम ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, या हमारे पास होती है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसको वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है इसको हम लिख सकते हैं ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। वही चीज़ जो है हम यहाँ पे जो है इस तरह मेंशन करेंगे। चलिए, वी नो दैट, हमें आइडेंटिटी का पता है। आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, तो 10 निकालने के लिए हम दिमाग अपना लगा रहे हैं एंड देखते हैं सेक एंड 10 किस रिलेशन में जो है इकट्ठे आता है, इसलिए हमने ये वाली आइडेंटिटी जो है हमने ढूंढी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए। ठीक है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमने जो है आइडेंटिटी, ये वाली जो आइडेंटिटी है ये हमें पता है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस 10 ए को एक्सप्रेस करना है सेक की टर्म्स में। तो जस्ट बस हमारा हो गया 10। हमें क्या करना है, अब 10 को अकेला करना है, बाकी सब कुछ उस साइड शिफ्ट कर देना है। ठीक है ना, फॉर दैट हम क्या करेंगे, पहले 10 स्क्वायर को मैं इधर रखता हूँ, 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपनी जगह पे रहेगा, सेक स्क्वायर ए अपनी जगह पे रहेगा, एंड वहाँ से 1 उस साइड इस साइड में आएगा तो -1 हो जाएगा। नाउ वी हैव हमें चाहिए कि 10 ए का हमें वैल्यू दिखानी है। ठीक है ना, 10 ए को एक्सप्रेस करना है, 10 स्क्वायर ए को नहीं एक्सप्रेस करना। ठीक है ना, तो हम इसको जो है 1/2 से बोथ साइड जो है हम इसको इसके पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, या अंडर रूट जो है दोनों साइड जो है हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम लगाएंगे तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, हमारे पास जो है
इस साइड में बचेगा टेन ए एंड इस साइड में आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सेक्स स्क्वायर ए माइनस, ठीक है ना। बाकी किसी चीज़ को हमने चेंज नहीं किया। कैसे हुआ, हमने जो है 1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है, इसके पावर को 1/2 से यहाँ पे किया एंड सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1, इसको भी जो है हमने 1/2 से किया। अब 1/2 हमारा जो है इसके इक्वल भी होता है रूट के, तो ठीक है ना। तो रूट और जे जहाँ पे भी होगा कट जाता है, या ये वाला इसके साथ कट जाता है, तो वन इज सेम थिंग एंड ये हमारा जो है इसके इक्वल हो गया, ठीक है। बट जो हमारी वैल्यू हो रही है वो इधर प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि हमारा जो है ये हमारा जो एंगल है ये एक्यूट एंगल होगा या बड़ा वाला एंगल होगा, ठीक है ना। जब ये हमारा एक्यूट एंगल होगा मतलब 1 से 90 डिग्री का एंगल होगा तब ये प्लस वैल्यू होगी, नहीं तो ये माइनस में होने के चांसेस है, ठीक है। जस्ट हमें वो चीज़ नहीं लिखनी, जस्ट हमें एक्सप्रेस करना था। तो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेन सेक, ठीक है ना। एक्सप्रेस्ड टेन इन टर्म्स ऑफ सेक, ठीक है। ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर को खुद ही पता चल रहा है कि आपने ये कर दिया है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड हमारा जो रेशियो है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड करके मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि एग्जामिनर को जो है क्लियरली पता चले कि ये जो स्टूडेंट है क्या कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद जो है हमारा ये कोरिलेट करता है कॉट से, तो लेट्स गो विद कॉट कॉट कॉट, ठीक है ना। एंड जो कोटेंजेंट हमारा ये वाला है, ठीक है ना, हमें इसको किससे निकालेंगे, हमें जो है वी नो दैट हमारा जो कॉट थीटा होता है, कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 ए। कॉट ए जो होता है 10 ए का इन्वर्स होता है। ऊपर जो हमने पी एंड बी पी एंड एच बी जो हमने लिखा उससे हमें पता चल रहा है कि कॉट जो है ये 10 इन्वर्स होता है कॉट का, एंड वाइस वर्सली कॉट जो इन्वर्स होता है वो 10 का होता है, ठीक है ना। अब 10 की जगह पे हम जो 10 की ऊपर वैल्यू आई थी वही वाली लिख देंगे। कॉट ए इज इक्वल टू 1/ क्या आई थी, अंडर रूट ऑफ सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1, जस्ट हो गया हमारा, ठीक है, डन। ये वाला जो है हमने कॉट ए को जो है सेक ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। इस तरह बक्स बना देंगे, जहाँ पे बक्स बनाएंगे उसको पता चले इसका एक्सप्रेस कर रहा है, जहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे उसको लगेगा एग्जामिनर को इसके इसने एक्सप्रेस कर दिया। लेट्स गो अहेड। 4 पे आते हैं एंड जहाँ पे जो है हम इसके बाद कौन सा हमारा बचता है, कोसेक, ठीक है ना। कोसेक, देन हम कोसेक का इन्वर्स जो है साइन लिखेंगे तो हमारा डन हो जाएगा। कोसेक की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, जब कोसेक के टर्म्स में हम इसको जो है करेंगे एक्सप्रेस, तो वी नो दैट हमारे पास जो है एक रिलेशन होती है, ठीक है ना। क्या रिलेशन होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। थीटा हेयर ए है, वो बराबर होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा के, जो कि हमारा जहाँ पे है ए, ठीक है। नाउ हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये वाला जो है कॉट का ऑलरेडी हम जो है पहले रिलेशन जो है ड्राइव ऊपर कर चुके हैं। ये वाली कॉट की हमारी आ चुकी है रिलेशन, एंड पहले जो है हम जहाँ पे कोसेक जो है कोसेक को एक साइड करेंगे क्योंकि हमें कोसेक का जो है एक्सप्रेस करना है, एंड बाकी जो कॉट की वैल्यू ऊपर है वही वाली हम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखा मैंने, कोसेक स्क्वायर ए, एंड जहाँ पे जो है हमारा 1 प्लस, अब देखिए काट किसके इक्वल होता है, काट होता है 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एंड यही चीज़ जो है जहाँ पे मैं लिखूंगा, ये वाला 1 जो जहाँ पे लिखा मैंने, ये वाला 1 लिखा जहाँ पे, ये वाला प्लस मैंने जहाँ पे लिखा, ये वाला जो काट स्क्वायर है अब इसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूँ ये वाला, क्योंकि ये इसके ऊपर इक्वल हुआ, तो 1/√सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। नाउ ये मैंने लिखा, बट उसके बाद क्या था, इसके ऊपर स्क्वायर था ये वाला स्क्वायर जो है मैं जहाँ पे लिखूंगा,
ठीक है ना, क्योंकि ये जो पूरी अकेली ये कार्ड की वैल्यू है, कार्ड की वैल्यू मैंने लिखी एंड ये वाला स्क्वायर जो इधर था, ये वाला स्क्वायर मैंने इधर लिख दिया। आई एम श्योर जहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इसको हमने जो है किस तरह से किया। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को अगर नीचे लाएंगे तो इससे ये वाला जो है कट जाएगा एंड ऊपर 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा। ठीक है ना, तो एंड टर्म, तो एट द एंड हमारे पास क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है ना, इस तरह से बची हमारी, क्योंकि इस 2 ने इस अंडर रूट को काट दिया एंड 1 का स्क्वायर अल्टीमेटली 1 ही होता है। ठीक है, नाउ इस वाला ये जो वाली हमारी वैल्यू है जहाँ पे प्लस में है, एडिशन में है, हम इसको जो है सिंगल टर्म बनाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए फॉर दैट हम जो इससे पहले कि हम जो है दोनों साइड पे जो है 1/2 से इनके पावर को मल्टीप्लाई करें या अंडर रूट इस पे दोनों साइड पे जो है जोड़ाएं। ठीक है ना, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है सीधी कर लेते हैं। फॉर दैट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जब यूज़ करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से इक्वल आया। -1 एंड ये वाला प्लस जो है जहाँ पे हमने लिखा। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ ये वाला माइनस है, ये वाला +1, ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बट हमें जो है कोसेक स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें जो है कोसेक ए को एक्सप्रेस करना है। ठीक है ना, तो कोसेक ए को जो है एक्सप्रेस करने के लिए इस साइड पे भी अंडर रूट से जो है मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस साइड से भी जो है हम अंडर रूट से इसको जो है इसके पावर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो है ऊपर वाला जे इसके साथ ऊपर वाला कट जाएगा एंड नीचे वाला जो है रह जाएगा। तो सेक ए इज इक्वल टू ऊपर क्या बचेगा, सेक ए, क्योंकि अंडर रूट जो था इस तरह से था, ए डिवाइडेड बाई ए माइनस 1। ठीक है ना, इस तरह से अंडर रूट था। जब ये वाला अंडर रूट का मतलब है इस तरह ऊपर भी है नीचे भी है, बट ऊपर वाला इसके साथ कट जाएगा, नीचे वाला तो कटेगा नहीं, है ना, नीचे वाला जैसे है हम वैसे ही इसको रहने देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इन टर्म्स ऑफ प्लस माइनस। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है कि हमारा एंगल कैसा होगा, थीटा कैसा होगा। ठीक है, तो ये वाली जो थी हमने कोसेक ए थोड़ा लेंथी था, इसको एक्सप्रेस करना इसकी टर्म्स में, तो हमने कर दिया। ठीक है, अब कोसेक ए यहाँ पे अकेला है, बाकी हमने इस पर एक्सप्रेस कर दिया। अब साइन चूंकि इसी का इन्वर्स होता है, दैट्स वाई हमने जो है अब साइन ए को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, साइन ए वी नो दैट, हमें पता है जो हमारा होता है साइन ए जे इक्वल होता है 1 कोसेक ए। ठीक है ना, इन कोसेक ए की वैल्यू हमने ये लिख रखी है, तो कोसेक ए की वैल्यू जो है हम लिख देंगे सेक ए डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक ए डिवाइडेड बाई ए माइनस 1 के ऊपर क्या है अंडर। ठीक है ना, अब हम इसको जो है ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा साइन ए 1 सेक ए एंड ऊपर ये वाला चला गया तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये वाली जो हमने थी इस तरह से हमने जो है इसको भी एक्सप्रेस कर दिया। तो हमने जो है इस वाले क्वेश्चन को जो है इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना था एंड हमने कर दिया। अपने आप में लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रावन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है ना, अगर हमारे पास ये वाली एक सर्कल है एंड यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट से दो टेंजेंट जो है यहाँ पे ड्रा किए गए हैं, हमें बताना है कि इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर ये 4 सेंटीमीटर की है एंड ये 4 सेंटीमीटर की है, ये आपस में इक्वल हैं क्या? ठीक है ना, जस्ट हमें प्रूव करना है कि ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है ना, प्रूव दैट
जो है ना, प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्राउन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, तो इस सर्कल पे जो इक्वल होंगे, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। एंड चलिए आते हैं सर्कल का क्वेश्चन है। एंड जब ये वाले क्वेश्चन हम करते हैं सर्कल के क्वेश्चन, आई थिंक 10 सवाल हैं टोटल, इन टोटल, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है, ठीक है ना। दिया गया है कि लेट सर्कल बी विद सेंटर ओ, ठीक है ना, एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना, एंड ड्रा टू लाइन्स लाइक दिस। अच्छा, एक्चुअल में जब हम लिखेंगे तभी हम करते रहेंगे, तब ताकि हमें समझ आए। एंड पी बी विद सेंटर O and P be a point outside तो जहाँ से इस ये वाला जो पॉइंट है इसे हम जो है टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला हमने टेंजेंट ड्रा किया जो सर्कल को इस पॉइंट पे टच करता है। लेट ये पॉइंट हमारे पास जो है आर है, या क्यू है, ठीक है ना। पी आर एंड दूसरा टेंजेंट जो है जहाँ पे जो है सर्कल को टच कर रहा है, लेट जे क्यू है, ठीक है। पी आर एंड पी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल इंटरसेक्टिंग टचिंग सर्कल एट पॉइंट आर एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। जब ये वाला लिखेंगे इसका मतलब है ये क्रॉसपॉइंट इसको कर रहा है, ये क्रॉसपॉइंट इसको कर रहा है, ठीक है। इन डिटेल में नहीं लिख रहा है, जस्ट मैं यहाँ पे समझाने का जो है मेरा मिशन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, तो हमें प्रूव करना है कि जो पी आर है, जो ये वाली टेंजेंट है, ऊपर वाली टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट, इसकी लेंथ जो है इसके इक्वल है ये वाला जो है पी क्यू के इक्वल है, ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स जो हैं ये इक्वल है, ठीक। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो अब हमें जो है, जब हमें ये चीज़ प्रूव करनी होती है, ये उसने दी एंड ये वाली जो है हमें प्रूव करनी है। हम खुद से क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं कि हम इस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। क्यू को ज्वाइन करेंगे ओ से एंड आर को ज्वाइन करेंगे ओ से, ठीक है ना। तो ये वाला जो है हम लिखेंगे ज्वाइन ओ क्यू ओ आर, ठीक है ना। एंड इसके बाद और क्या कंस्ट्रक्शन हम इसके अंदर कर सकते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, एंड ये वाली ओ पी, ये वाले हमने जो है ज्वाइन कर दिए, ठीक है ना। तो ऊपर आते हैं, जो हमारा पी आर है ये टेंजेंट है एंड ओ पी क्या है, ओ आर क्या है, ये रेडियस है। एंड यहाँ पे जो एक है एक एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल होगा हमारा हमेशा से ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। एंड सिमिलर वे ये वाला जो होता है पी क्यू एंड ओ क्यू, ये अपने आप में 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। क्यों, क्योंकि इसके लिए जो है हमारे पास थ्योरम है, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए हमारे पास थ्योरम है कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। एंड अगर जो है तो इस हिसाब से हमारा जो है पी आर था, पी आर जो है ये परपेंडिकुलर होगा आर, पी आर जो है हमारा ये परपेंडिकुलर होगा ओ आर के या आर ओ के, आर ओ के। एंड हमारा जो दूसरे वाला एंगल है, नीचे वाला जो हमारा एंगल है, ठीक है ना, पी क्यू जो होगा ओ पी के इक्वल होगा, पी क्यू जो होगा, पी क्यू जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ओ पी के, ठीक है ना। ये आपस में जो है ये परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला आर रखा हमने, इसको ओ रखा, एंड यहाँ पे इसको हमने पी रखा, ये वाला जो यहाँ पे एंगल बन रहा है पी आर ओ, ठीक है ना, एंगल पी आर ओ ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना। अगर ये 90 डिग्री का है तो फर्दर ये चीज़ जो है हमें, अगर ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना,
तो इसका क्या मतलब हुआ, हम ये कह सकते हैं कि हमारी इस कंस्ट्रक्शन की वजह से ये वाली जो ट्रेंगल बन रही है, ट्रेंगल PRO, ये वाली जो हमारे पास ट्रेंगल बनी, ये वाली जो है ये राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है ये वाली, ठीक है ना, ये वाली राइट एंगल ट्रेंगल है, क्योंकि इसके अंदर एक 90 डिग्री का जो है हमारे पास एंगल बनता है। अगर राइट एंगल ट्रेंगल है तो इसके अंदर हम जो है थ्योरम लगा सकते हैं, जिसके अंदर जो है इसका साइड, ठीक है ना, ये वाला साइड इसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, ये वाला होगा बेस एंड ये वाला होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरह से हम ले सकते हैं, हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो होगा, 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला एंगल होता है हमारा, वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये वाला हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज अगर ट्रेंगल ये वाली है तो हमारे इसका हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। जहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का हमारे पास OP का स्क्वायर एंड जो है किसके बराबर, बेस, बेस हम दोनों में से कोई साइड भी रख सकते हैं, OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ठीक है ना, इसके इक्वल होता है। जस्ट हमें क्या है, PR की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि PR को एक जगह पे रखेंगे, PR को मैं एक साइड में रखता हूं, ठीक है ना, OP स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा एंड इसके साथ क्या आएगा, ये वाला जो है इस साइड में आएगा तो हो जाएगा -OR स्क्वायर एंड दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट को मैं जो है करूं तो यहाँ पे जो है ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम जो है नीचे वाली ट्रायंगल की अब बात करें, जो ये वाला O था, इसके नीचे जहाँ पे हमने शायद Q रखा था एंड यहाँ से जो है P बाहर से आया था ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से जो नीचे वाला ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो नाउ इन ट्रायंगल PQO, इस ट्रायंगल के अंदर ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है इसके अंदर जो है हम इस टेंजेंट की जो है वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्रायंगल के अंदर पहले हमें क्या है, एज हमारा जो PQ है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है किसके, OQ के। वाई, बिकॉज ऑफ थ्योरम कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये वाली यहाँ पे हम थ्योरम मेंशन करेंगे, ठीक है ना। अगर ये ऐसा है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है PQO, ये कितना होगा, एंगल 90 डिग्री का। दैट मीन्स इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो ट्रायंगल PQO है ये एक इज राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाली। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके अंदर जो है हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये वाला हाइपोटेन्यूज है तो OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड बेस यहाँ पे हम दो में से कोई साइड भी ले सकते हैं, OQ PQ, OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है ना। एंड जब हम जो है इसमें से वैल्यू हमें कौन सी चाहिए, PQ की हमें चाहिए, तो PQ को हम इधर रखते हैं, ठीक है ना। बाकी को दूसरे साइड में भेजेंगे तो हो जाएगा OP स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा -OQ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, एंड प्लस माइनस दिस, इसको हम रखते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। एंड ऊपर वाली ये वाली जो थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक है ना, एंड ये वाली होगी हमारी इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PR इज इक्वल टू PQ, हेंस प्रूव्ड। एक्चुअल में क्या है, ये जो है ये वाली जो वैल्यू है OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर, जहाँ पे जब हम इस ट्रायंगल के अंदर हमने बात की तो ये वाली जो है OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर, जो ये चीज़ है ना जहाँ पे एग्जैक्टली ऐसी ही चीज़ कहाँ पे है, ये वाली OP स्क्वायर माइनस जो है हमारे पास OR स्क्वायर। अब OR स्क्वायर क्या है, इसका रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस चूंकि जो है हमारा OR जो होगा एज OR इज इक्वल टू किसके होगा, OQ। वाई, बिकॉज ये रेडियस है, ठीक है ना। ये अगर इक्वल है, अगर ये इक्वल है इसका मतलब ये जो है ये उसके इक्वल है, एग्जैक्टली ये जो है सेम है, तो इसलिए ये जो है हमें अगर ये वाले सेम है, इस साइड वाले सेम है, तो इसका मतलब ये वाले भी सेम होंगे। दैट्स वाई हेंस हमने ये चीज़ जो है प्रूव कर दी। इस तरह की मैंने लिखा, इसको प्रॉपर तरीके से नहीं कि कैसे लिखना था, जस्ट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम एंड
नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम जो है इसी तरह से सिर्फ समझेंगे। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट The length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of a circle is 4 cm। ठीक है ना, हमारे पास एक टेंजेंट है, ठीक है, हमारे पास from the center of a circle is 4 cm। The length of a tangent from a point A। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ये मैंने एक सर्कल बनाई, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है A, ठीक है ना, पॉइंट क्या है A, तो ये वाला पॉइंट मैंने रखा A। ये मेरे पास एक पॉइंट A है, सेंटर का सर्कल जो है, सेंटर जो है इसका मैंने रख दिया फॉर एग्जांपल O, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, जो हमारा एक टेंजेंट का लेंथ होगा, ठीक है ना, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये वाला जो पॉइंट A है, ये A पॉइंट है कितने डिस्टेंस से, ठीक है ना, सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। सर्कल का सेंटर ये है, तो इससे कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है ये पॉइंट A, ठीक है ना। फ्रॉम द इज 4 सेंटीमीटर। ये वाला जो टेंजेंट है, पॉइंट A पे जो है, पॉइंट A पे ये वाला टेंजेंट है, पॉइंट A कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर सर्कल के सेंटर से। ये टेंजेंट जो है ये कितना है, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर का, तो ये है हमारा 4 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो देन इस तरह से हमारी सर्कल है, ठीक है ना। हम लिखेंगे गिवन ए पॉइंट A आउटसाइड दिस एंड दिस एंड दिस। आफ्टर दैट हम करेंगे कंस्ट्रक्शन हमारी क्या होगी, ज्वाइन पॉइंट, इसको अगर हम B लिख लेते हैं तो B एंड O हम जो ज्वाइन करेंगे, ये वाला हमारा रेडियस होगा। एंड इस तरह से जहाँ पे हमारा एंगल जो बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। वाई, टेंजेंट एंड रेडियस थ्योरम है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक, इसके अंदर जो है हमें बता रहा है कि हमें सर्कल का रेडियस बताना है, ठीक है ना। रेडियस जो है एक्चुअल में इस ट्रेंगल का क्या है, ये वाला साइड है, OB जो है एक्चुअल में जो है सर्कल का जो रेडियस है वही है, हमें OB निकालना है। तो ट्रेंगल जहाँ पे ये जो बनी हमारे पास, क्या ट्रेंगल बनी हमारे पास, ट्रेंगल बनी है इस वक्त OBA, ठीक है ना। 90 डिग्री का जो एंगल जिस पे बनता है हम उसको सेंटर में रखते हैं, ठीक है ना। OBA हमारे पास ट्रेंगल बनी, राइट एंगल ट्रेंगल हमारे पास बनी है, ठीक है ना। इसके अंदर हमें जो है ये वाला साइड दिया है, ये वाला साइड दिया है, तीसरा साइड अगर हमें निकालना उसके लिए हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज जहाँ पे क्या है 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, फॉर एग्जांपल OB हमारा बेस है, इसको हमने बेस रख दिया। एंड परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BA या AB, ठीक है ना। तो AB हमारा जो है परपेंडिकुलर होगा, जो है 4 इसका स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें किसका निकालना है, OB की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज हमें रेडियस ही निकालना है। फॉर दैट जो है हम जो है बाकी जो है OB को अकेला करेंगे, बाकी सबको जो है दूसरे साइड ले जाएंगे, ठीक है ना। OB का स्क्वायर फिलहाल अभी मैं रखता हूँ। एंड 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, एंड माइनस ये वाला 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये 4 उधर उस साइड में जाएगा तो माइनस होगा, तो -16, ठीक है ना। अब OB हमें निकालना है, तो OB जब हम निकालेंगे 25 में से 16 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचता है 9। एंड OB हमें निकालना होगा, ठीक है ना। तो OB की जो वैल्यू आएगी हमें वो आएगी, ये जो √9 है ये होगा 3 का स्क्वायर, एंड दिस विल गो, एंड 3 मतलब कि ये जो सर्कल का रेडियस होगा ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमारे पास एक सर्कल है, ये वाली सर्कल है, एंड इसका जो सर्कमफ्रेंस है कितना है, सर्कमफ्रेंस होता है ये जो बाहर वाला जो एरिया है हमारा ये है 22 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो जहाँ से फॉर एग्जांपल जहाँ से आप मेजर करते हैं, एंड यहाँ से ये गोल घूमे, हम गोल घूमे, एंड यहाँ से इस तरह तक जो लेंथ है ये कितनी है 22 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया, वो भी एक क्वाड्रेंट का, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात है क्वाड्रेंट होता क्या है, क्वाड्रेंट एक्चुअल में होता है कि 1/4 मतलब ये अगर हमारी सर्कल है एंड इस तरह से ये हमारा हाफ बनता है 1/2, ठीक है ना। तो अगर हम इसके 3 पीस करेंगे तो ये हमारा 1/3 बनता है एक पीस, ठीक है ना। अगर इस तरह से इसके 4 हिस्से करेंगे तो जहाँ पे जो है हमारा एक हिस्सा इसका 1/4 बनता है, तो इसको हम इसी को क्वाड्रेंट कहते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट,
इस 1/4 का हमें जो है एरिया निकालना है, ठीक है ना, सर्कल के अंदर, ठीक है ना, जिसका सरकमफ्रेंस है इतना। बट ये वाला निकालने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें रेडियस पता हो, ठीक है ना। अब हमें तो सरकमफ्रेंस पता है, सरकमफ्रेंस का जो है इससे हमें पहले रेडियस निकालना होगा, ठीक है ना। तो सरकमफ्रेंस से रेडियस किस तरह से निकालेंगे, पहले हमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है ना। ये अगर 22 के इक्वल है, ठीक है ना, तो हमें r की वैल्यू चाहिए, तो r कितने के इक्वल होगा, ये वाला 2 इस साइड में जाएगा, तो 22 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, एंड पाई भी इस साइड में जाएगा, तो पाई अगर जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना, एंड 22 विल गो आउट एंड 7 ऊपर आ जाएगा, तो r की वैल्यू जो हमें जहाँ पे मिल रही है वो मिल रही है 7 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो इतना है, 7 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर का जो है इसका रेडियस है। बट अब तो हमने रेडियस निकाला, निकाला, बट हमें क्या निकालना है, एरिया क्वाड्रेंट का, ठीक है ना। इस पूरी सर्कल का एरिया हम निकाल के उसमें से जो है डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तब भी जो है हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया निकल आएगा। एंड हम इस तरह से चाहें डायरेक्ट फार्मूला लगाएं तो हम किस तरह से करेंगे, 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। अब 1/4 जो है हमें एक क्वाड्रेंट का चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, πr स्क्वायर के, ठीक है ना। जस्ट एरिया का फार्मूला है एंड ये सरकमफ्रेंस का फार्मूला था, ठीक है। अब जो है 1/4 की वैल्यू निकालनी है एंड 22/7 इंटू r स्क्वायर मेरे पास क्या है, 7/2 का होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, इस तरह से मान सकते हैं 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि r स्क्वायर है तो यहाँ पे ये है r का स्क्वायर मैंने लिखा, ऊपर 7 पे भी स्क्वायर होगा, 2 पे भी स्क्वायर होगा। एनीवे, अगर हम इसको गौर से देखें, ये कितना है मेरे पास इस वक्त, सपोज ये करते हैं 4 है, ठीक है ना, 2 दूनी 4 ही होगा, ठीक है, 4 है, तो इसको मैं इसके साथ कसर काटूं कितना जाएगा, तो 2 दूनी 4 एंड 2 11 22, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या जा सकता, एक साथ यहाँ पे है तो एक साथ यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास जो है यहाँ पे बचा ऊपर 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू यहाँ पे कितना है 2, ठीक है ना। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 11 इंटू 7 करेंगे होता है 77 एंड डिवाइडेड बाई 4 दूने 8, तो ये हमारे पास क्या है, एरिया हमें निकालना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें निकालना था, ठीक है। जस्ट यू कैन चेक हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर के जिनका डायमीटर है, ठीक है ना, एंड थिकनेस ऑफ 2 mm, ठीक है, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशंस 5 पॉइंट दिस, ओके। सो लेट्स सी, सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखनी है हमें, सबसे पहले ये वाली जो हमारी कॉइन है, ठीक है, कॉइन है एंड कॉइन हमारी किस तरह से होगी, इस तरह से होगी, ठीक है। एंड जो कॉइन है हमारी, इसका जो डायमीटर है कितना है 1.75 सेंटीमीटर, एंड इसका ये वाले जो हाइट है, हाइट इसकी कितनी है 2 mm, ठीक है ना। अब 2 mm है, बट यहाँ पे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है mm, तो mm को जब हम सेंटीमीटर के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं, फॉर दैट हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास अगर 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली जो हमारे पास थिकनेस आएगी सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.2 डिवाइडेड बाई 10 है ना, तो जहाँ पे इसको 20 बनाएंगे, फॉर दैट हमने पॉइंट लगा दिया, 10 तो नहीं 20, तो 2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर इसकी जो है हमें थिकनेस मिली। अब ये वाला जो हमारा पास सिलेंडर है, कॉइन एक सिलेंडर की शेप है, इसका रेडियस इतना है एंड इसका ये इतना है, बट हमें इसका जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए जो है हमें सिलेंडर का रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम जो है 1.75 को डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, ये हमारा जो है रेडियस बनेगा, ठीक है ना।
ये होगी एक चीज़ जो हम जो है यहाँ पे जो है हमने इस पे यूनिट की कार्रवाई की एंड इसको सीधा किया, ठीक है ना। अब जो है हमारे पास इस जो कॉइन है इसका वॉल्यूम जो है किसके इक्वल होता है, ये जो चूंकि सिलेंडर की शेप का है तो इसकी जो वॉल्यूम होगी पाई स्क्वायर आर एच की होगी, ठीक है ना। आर स्क्वायर जो है इस पे जो है हम 1.5 डिवाइडेड बाई 2 से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू हम जो है आर स्क्वायर जगह पे पुट करेंगे एंड हाइट की जगह पे 0.2 सेंटीमीटर पुट करेंगे एंड पाई की जगह पे 22/7 हम जो है पुट करेंगे। इसका हमने इसका हमने जो है वॉल्यूम कैलकुलेट किया। नाउ हमारे पास क्यूबाइड है, क्यूबाइड हमारे पास हमारा इस तरह से होता है क्यूबाइड की शेप, ठीक है ना। इसका जो है हमें ये चीज़ दे रखी है, हाइट लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखा है। इसका वॉल्यूम जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इनको मल्टीप्लाई करके एल इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है ना, मतलब दिस इंटू दिस इंटू दिस, इसको हम जो है कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल होगा ये हमारे पास कितना इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। वाट एवर सपोज करते हैं एक्स हमारे पास इसका वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमें जब निकालनी होंगी कि इसके अंदर कितनी कॉइन्स जो हैं आएंगी, ठीक है ना, इसके अंदर कितनी कॉइन्स जो हैं हम डाल के जो है इसको बक्स को बना सकते हैं इस वॉल्यूम का। फॉर दैट हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ जो कॉइन्स होंगी वो होंगी वॉल्यूम किसका, क्यूबाइड का वॉल्यूम, क्यूबाइड का वॉल्यूम, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, ठीक है ना। तो इससे जो वैल्यू आएगी उसको नीचे करेंगे एंड इसको जो है इस वाली से जो वैल्यू आएगी इसको ऊपर करेंगे एंड जो भी हमारे पास नंबर आएगा उतनी हमारे पास कॉइन्स जो होंगी वो हमें यूज होंगी इस क्यूबाइड को बनाने में, ठीक है ना। एंड विद दिस जो है हम जो है इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड एंजॉय।